हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद प्रेम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। आज से हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन क्वेश्चन का जो है वीडियो देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन मे हैव ए रेंज ऑफ 8 to 10, 16 to 20, 10 to 15, नन ऑफ दीज। कंप्रेशन रेशियो जो होता है डीजल इंजन के लिए जो है वो आपका होता है 16 to 20। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 16 to 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज one suction valve and one exhaust valve operated by one cam, one suction valve and one exhaust valve operated by two cams, one ports covered and uncovered by piston to effect charging and exhausting, none of the above। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज only ports covered and uncovered by piston to effect charging and exhausting। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल, डीजल साइकिल इज मोर इफिशियंट देन ऑटो साइकिल, both auto and diesel cycle are equally efficient, compression ratio has nothing to do with efficiency। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ए, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, जबकि आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो है आपका इंटरनल कंबशन इंजन है, और स्टीम इंजन जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय पिस्टन पर स्ट्रोक एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इन सिलेंडर, रेशियो ऑफ प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन एंड बिफोर कंप्रेशन, स्वेप्ट वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम। तो इसका जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स per minute for a two-stroke cycle engine as compared to speed of the engine in RPM is half, double, same, 4 times। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेम टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज स्टीम इंजन, डीजल इंजन, स्टीम टरबाइन, पेट्रोल इंजन। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन। ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज ए डीजल इंजन बिकॉज इन दिस कंबशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर स्टार्ट्स बाय कंप्रेशन इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन जूल साइकिल, रंकाइन साइकिल, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, पेट्रोल इंजन जो है ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक साइकिल आर आइसेंट्रोपिक, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल। विच प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन एयर स्टैंडर्ड
डुअल कंबसन साइकिल। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसोथर्मल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ए कार्नोट इंजन यूजेज नाइट्रोजन एज द वर्किंग फ्लूइड, द हीट सप्लाइड इज 53 किलो जूल and adiabatic expansion ratio 16:1, the received temperature 295 Kelvin, the heat rejected in kilojoule। इस न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको सॉल्व करते हैं। हीट सप्लाइड जो है आपका कितना, हीट सप्लाइड देखिए यहाँ पे आपका क्यू एस इक्वल टू दिया गया 53 किलो जूल, क्यू एस इक्वल टू, ठीक है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो V1/V4 दिया गया है 16:1, और टेम्परेचर T1 दिया गया है आपका 295 केल्विन, ठीक है। तो कार्नोट एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, कार्नोट एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आपका वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग QS माइनस QR अपॉन QS, ठीक है, 1 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक, V4 अपॉन V1 इक्वल टू T1 अपॉन T4 टू द पावर 1 बाय गामा माइनस 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/16 V4/V1 दिया गया है आपका 16 V1/V4 दिया गया है 16:1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग V4/V1 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/16 टू द पावर 0.4 इक्वल टू T1/T4, ठीक है। तो T4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.03 इंटू 295 केल्विन। तो कार्नोट एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 1 माइनस 295 अपॉन 3.03 इंटू 295, सॉल्व करेंगे इसको 0.67 कार्नोट एफिशिएंसी आ जाएगा। तो कार्नोट एफिशिएंसी यहाँ पे रख देंगे वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस QR अपॉन QS। तो हीट रिजेक्शन कितना हो जाएगा, हीट रिजेक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे QS इंटू 0.33, QS आपका दिया गया कितना 53 दिया गया है इंटू 0.33 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17.49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल इज मोस्ट एफिशिएंट, डीजल साइकिल, डुअल कंबसन, ऑटो, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डीजल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फॉर ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 21:1 एंड कट ऑफ रेशियो 2:1, व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो पूछ रहा है 4 स्ट्रोक इंजन में, तो कंप्रेशन रेशियो आपका दिया गया है R इक्वल टू दिया गया है कितना 21, ठीक है। तो R इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल टू 21, कट ऑफ रेशियो दिया गया है रो इक्वल टू आपका दिया गया है V3 अपॉन V2 इक्वल टू 2,
तो एक्सपेंशन रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे। एक्सपेंशन रेशियो आपका हो जाएगा V4/V3 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग V1/V2 इंटू V2/V3। V4 इक्वल टू जो है आपका यहाँ पे V1 है, ठीक है। तो R/रो इक्वल टू 21/2, तो 10.5:1 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज हायर देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल, लोअर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल, लोअर देन और इक्वल टू दैट ऑफ द डीजल साइकिल, हायर देन और इक्वल टू दैट ऑफ डीजल साइकिल। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज हायर देन द डीजल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द क्रैंक केस वॉल्यूम, द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम, द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम, द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द सिलेंडर वॉल्यूम। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम। मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द ऑटो साइकिल थर्मल एफिशिएंसी विथ usual notation is given as R is compression ratio and gamma is adiabatic index। तो ऑटो साइकिल का थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ऑटो साइकिल 1-1/R⁻⁻1। तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू दैट फॉर 4 पेट्रोल इंजन इज सेम एज लॉन्ग एज आउटपुट इज सेम, मोर, सेम एज लॉन्ग एज कंप्रेशन रेशियो इज सेम, लेस। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग साइकिल इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल, कार्नोट, एरिक्सन, स्टर्लिंग, जूल। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ओनली ए, ओनली सी, ओनली ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम अंडरगोइंग ए रिवर्सिबल पावर साइकिल व्हाइल ऑपरेटिंग बिटवीन थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC एंड TH, efficiency equal to TC cold temperature upon hot temperature, efficiency TH/TC-1। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी का सी, इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 - लोअर टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर TC/TH T2, 1 - T1/T2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, डीजल साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ विच 4 प्रोसेसेज, 2 isothermal and 2 isentropic, 2 isentropic and 2 constant volume, 2 isentropic, 1 constant volume and 1 constant pressure,
2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर। डीजल साइकिल का देखिए पीवी डायग्राम आपका ये होता है, ये आपका भी एक्सिस हो गया, ये प्रेशर लाइन हो गया, ठीक है। ये आपका जो है डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम होता है। तो यहाँ पे जो है 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर ए डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, कट ऑफ रेशियो, एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन ए में दिया गया है वनली ए, वनली बी, वनली सी, ए बी सी। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है आपका डीजल साइकिल के लिए जो है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता है, कट ऑफ रेशियो पे भी डिपेंड करता है और एडियाबेटिक कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एन एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइंड हैविंग सेम एफिशिएंसी एज द कार्नोट साइकिल, सच ए प्रोपोजिशन इज फिजिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, डिजायरेबल। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड कंप्रेशन इंडेक्स, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेसर एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन इफेक्टिव प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया आपसे, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सेम हीट एडेड, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर, बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीजेज इन कट ऑफ, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनइफेक्टेड, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the ideal efficiency of an erection cycle with perfect regeneration and operating between two given temperature limits is equal to Joule cycle, equal to Carnot cycle, equal to Brayton cycle, less than Carnot cycle। तो राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल टू कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया यहाँ से, विच इज द रॉन्ग एजम्पशन फॉर calculation of air standard efficiency, all processes are reversible, specific heat remains constant at all temperature, no account of the mechanism of heat transfer is considered, gas dissociate at higher temperature। तो इसका ये जो है रॉन्ग है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए एजम्पशन जो होता है आपका, वर्किंग मीडियम इन सिलेंडर इज air which behaves like an ideal gas, all the processes are internally reversible, specific heat is constant at all temperature। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, सब्सटेंसेज यूज्ड, कंडीशन ऑफ इंजन, वर्किंग कंडीशन, टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर रेंजेज ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, स्टर्लिंग एंड इरेक्शन साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, क्वासी स्टैटिक साइकिल, सेमी रिवर्सिबल साइकिल। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
रिवर्सिबल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे आपसे, इरेक्शन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस, 2 isothermal, 2 isentropic, 2 isothermal added to constant volume, 2 isothermal and 2 constant pressure, 2 adiabatic and 2 constant pressure। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 isothermal and 2 constant pressure। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेट्रोल इंजन theoretically operates on constant pressure cycle, constant volume cycle, constant temperature cycle, constant entropy cycle। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पे आपसे, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क इंजेक्टेड फ्यूल, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंपेयरिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबसन इग्नाइटर। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन डीजल इंजन जो है द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय द हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फ्रॉम कंबसन। डीजल हैज लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, हैंस इट डज नॉट रिक्वायर स्पार्क इग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर idling, क्रूसिंग, एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूसिंग। देखिए डिफरेंट कंडीशन कोल्ड स्टार्टिंग के लिए जो है एयर फ्यूल रेशियो जो आपका होता है 3:5 होता है, ठीक है। आइडलिंग कंडीशन के लिए जो है एयर फ्यूल रेशियो जो है 5:10 होता है। एक्सेलरेशन यानी मैक्सिमम लोड के लिए जो है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है 12-13 होता है, और क्रूसिंग के लिए जो है 15.5 to 16.5 होता है। लीन मिक्सचर के लिए 17 to 21 होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्रूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, एयर एंड डीजल मिक्सचर, ओनली पेट्रोल एंड डीजल मिक्सचर। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर। देखिए द पर्पस ऑफ कार्बोरेटर इज प्रोवाइड टू कंबसन मिक्सचर ऑफ फ्यूल, पेट्रोल एंड एयर, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द इंजन अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, एयर फ्यूल का जो है मिक्सिंग करने का जो है मेन फंक्शन होता है आपका कार्बोरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इन डीजल इंजन द सेक्शन कंटेन्स एयर ओनली, फ्यूल ओनली, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, एयर और फ्यूल। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है यहाँ पे, द फ्लूइड ड्रॉइंग सेक्शन इन पेट्रोल इंजन कंटेन्स फ्यूल ओनली, फ्यूल और एयर, एयर ओनली, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। दोस्तों ये था हमारा वीडियो का जो है आईसी इंजन का जो है पहला वीडियो था। इसका जो है 3 वीडियो आएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू।